सौ के गांव नौतरा व ओडा में सड़क का शुभारंभ गोवर्धन ब्लॉक प्रमुख विपिन ने फीता काटकर किया। गांव नगला ओडम सड़क से देवी मंदिर तक तथा बहादुर के खेत से बम्मा तक का निर्माण ब्लॉक प्रमुख विपिन चौधरी द्वारा किया गया और गांव के लोगों ने चौधरी विपिन और प्रीतम सिंह की प्रशंसा की। सतवीर सिंह का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा सराहनीय काम किया गया है, जो कि रास्ता निकालने में बहुत परेशानी होती थी, महिलाएं गिर जाती थी। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कुमार, संचालक कर्ता सत्यवीर और बच्चों सिंह, काका जगदीश चंद्र, बहादुर सिंह, किशन, ओम प्रकाश, मुक्ताराम लोग मौजूद रहे। मथुरा से अरुण कुमार चौधरी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? सत्यवीर सिंह। कौन सा गांव है? नौदरा। जो ये इंटरलॉकिंग का काम किया गया है प्रमुख जी के द्वारा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो बहुत अच्छा काम, सराहनीय कार्य किया है प्रमुख जी ने। यहाँ रास्ते में जो परेशानी होती थी, खच्चा होता था, महिलाएं पानी लाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, और आज वो ये खरंजा उन्होंने करा दिया, बहुत अच्छा किया। और कौन से कार्य कराया है? और ये सड़क से और देवी मंदिर तक कराया है, ओड़म वाला खरंजा। गांव में खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। प्रदेश के मुख्य आदित्यनाथ योगी जी के निर्देश पर हर शुक्रवार को एक रोस्टर प्रणाली के तहत 3 गांव में ब्लॉक अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के तहत आज ब्लॉक गोवर्धन के गांव मगोरडा में खुली पंचायत लगाई गई, जिसमें खंड विकास अधिकारी बर्स बिहारी त्रिपाठी, एडीओ एग्रीकल्चर ग्राम प्रधान पति विजय ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अधिकतर समस्याएं जमीन से रिलेटिव सुनी गई। ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित समस्याओं को सुनकर खंड विकास अधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को किसानों की समस्याओं तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। मथुरा से अरुण कुमार चौधरी, चीफ रिपोर्टर, मथुरा। जैसे आज सुशासन पहल में यह गांव चौपाल का कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये डीएम महोदय के द्वारा जो है रोस्टर जारी किया गया है पूरे जिले का, और हर शुक्रवार को रोस्टर वाइज ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांव की ओर इसकी पहल की गई है प्रशासन के द्वारा, जो कि अच्छी पहल है। इससे गांव की समस्याएं गांव पर ही हल किए जाने का प्रयास किया जाएगा यथासंभव। हर शुक्रवार को शासन की ओर से एक रोस्टर निर्धारित किया गया है, जिसमें 3 ग्राम पंचायतों में चौपाल होनी है। तो वहाँ पे जन समस्याओं को सुना जाएगा और सरकार की जो नीतियाँ हैं, पॉलिसी हैं, क्या क्या काम होने चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसे धरातल पर उतारा जाएगा। इसी के संबंध में यहाँ समस्त ग्रामवासी और मैं खंड विकास अधिकारी तथा एडीओ एग्रीकल्चर और सचिव प्रधान, अन्य पंचायत सचिव सभी उपस्थित हुए। पाकिस्तानी टीवी एंकर से टकराया फील्डर, गिर पड़ी। दक्षिण अफ्रीका लीग में प्लेयर ने ड्राइव लगाई थी, एंकर बोली मरहम के लिए बर्फ लाओ। सेंचुरियन में बुधवार को सनराइजर्स ईस्टर्न कैंप और एमआई के टाउन के बीच CA20 लीग कैंप के दौरान पाकिस्तानी एंकर जैनब अब्बास मैदान पर गिर गई। जैनब बाउंड्री लाइन के बाहर मैच की कमेंट्री कर रही थी। 13वें ओवर में सनराइजर्स ईस्टर्न कैंप के मार्को जॉनसन ने सैम करन की गेंद पर मिड डे विकेट की ओर शानदार शॉट लगाया। फील्डर चौका रोकने आया और बॉल रोकने के लिए उसने डाइव लगाई और जैनब से भिड़ गया। जैनब बाउंड्री लाइन पर ही गिर गई। ट्विटर पर सुपर स्पोर्ट टीवी ने घटना का वीडियो पोस्ट किया। इस पर जैनब बोली, मैं बच गई, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि यह कैसा लगता है। मरहम के लिए बर्फ निकालो। मैच की बात करें तो एमआई केप टाउन के खिलाफ सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट से जीत हासिल की। सनराइजर्स 100 रन बनाने से पहले ही 5 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन मार्को जॉनसन के सिर्फ 27 गेंदों में 66 रन की पारी में मैच पलट दिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉनसन ने अपनी पारी में 7 छक्के और 3 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 244.44 था। आज मौनी अमावस्या को लेकर हाई अलर्ट। लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में करेंगे स्नान। माघ मेला के सबसे बड़े स्थान पर प्रयागराज संगम में सुबह 4 बजे से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है, जिसे लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज मेगा मेला के सबसे बड़े स्नान पर्व
मौनी अमावस्या पर सुबह 4 बजे से ही प्रयागराज संगम पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने माघ मेला के सबसे बड़े अमावस्या स्नान पर्व पर सर्वाधिक भीड़ आने का अनुमान लगाया है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की माने तो आज करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मेला में सुरक्षा स्वच्छता को लेकर शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी हुए हैं। मेले की सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्नान घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, एडीजी भानु भास्कर, आईजी चंद्र प्रकाश, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, डीएम संजय कुमार खत्री व मेला अधिकारी अरविंद कुमार चौहान समेत विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों ने मुख्य स्नान पर्व पर आपस में समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। खासतौर पर पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच तालमेल बेहतर होना चाहिए। भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन व आपदा प्रबंधन को लेकर रणनीति तय की गई। एक साथ भीड़ बढ़ने पर जंक्शन समेत शहर के अन्य 14 होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को कुछ समय तक रोका जाएगा। इस एरिया में भीड़ को अस्थायी रूप से रोकने की व्यवस्था की गई है। अधिक भीड़ के समय जंक्शन के चारों होल्डिंग एरिया को एक्टिव करने तथा रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर अनावश्यक भीड़ को जाने से रोकने के लिए मेला क्षेत्र में लगी विभिन्न एलईडी स्क्रीन पर ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई। सभी होल्डिंग एरिया की जिम्मेदारी एडीएम सिटी मदन कुमार को दी गई है। शहर से लेकर संगम तक कुल 194 मजिस्ट्रेटों की 2 पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। शहर और मेला क्षेत्र को 10 जोन और 50 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में एडीएम रैंक के जोनल अधिकारी और सेक्टरों में एसडीएम रैंक के सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 98 सेक्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं। आईट्री पल से स्थित मेला कंट्रोल रूम में स्पेशल नोडल अधिकारी को लगाया गया है। इन अफसरों को शुक्रवार दिन से ही ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं। जनपद आगरा तहसील खेरागढ़ की ग्राम पंचायत मिहावा मुजफ्फरनगर से चलकर पहुंची बॉबी त्यागी समाज सेवी समाजवादी पार्टी के नेता बॉबी त्यागी का गांव मिहावा में सुनील त्यागी के मंदिर पर भव्य स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि 4 दिन से जिला आगरा में बॉबी त्यागी हर गांव जाकर के लोगों से मिल रहा है। गांव में भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। 4 दिनों में आगरा जिले के 20 गाँव में बॉबी त्यागी घूम चुके हैं और सरकार की नीतियों को लेकर के जनता से चर्चा कर रहे हैं। बॉबी त्यागी का मानना है कि वर्तमान में योगी सरकार फिर भी आगरा जिले में विकास नहीं, किसानों के साथ छलावा हो रहा है, चाहे वो बात बिजली की हो या फिर किसानों की आय दुगनी करने की हो। इशारों में बॉबी त्यागी ने सड़क को लेकर भी सवाल उठा दिए और कहा आगरा जिले के ग्रामीण इलाकों की हालत बहुत खराब दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से चलकर के आगरा में अपना वजूद बनाते हुए दिखाई दे रहा है। बॉबी त्यागी ने इन पब्लिक भारत से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने जनता को छला है, जनता के साथ धोखा किया है। आगरा की जनता अब की बार माफ नहीं करेगी। भाजपा को 2024 में बॉबी त्यागी का मानना है 2024 में आगरा में भाजपा का वजूद खत्म हो जाएगा और बॉबी त्यागी ने कहा कि भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर के सप्ताह में बनी हुई है। उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान बोल कर जनता को ठग रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं कराते। भाजपा के नेता और संसद क्षेत्र की जनता से नहीं मिलते और खुली मीटिंग भी नहीं करते। मीडिया से बात करते हुए बॉबी त्यागी ने यह भी कहा कि मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत कमियां हर जगह होती है, किंतु आगरा जैसी कमियां कहीं नहीं दिखाई देती। क्षेत्र में 5 से 10% भी काम नहीं हुआ है। हर गांव में जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है और टूटी हुई सड़कें दिखाई दे रही है। चारों तरफ समाजवादी पार्टी के समय में जो सड़कें बनी थी वही बनी है। उसके बाद कोई भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। यह भी कहते हुए दिखाई दिए बॉबी त्यागी क्षेत्र की जनता का भी कहना है 1-2 सड़क नहीं तो भाजपा की सरकार में किसी भी सड़क पर काम नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार बात करती है, गड्ढा मुक्त सड़क की बात करती है। आइए हम आपको सुनाएंगे इन पब्लिक भारत से बात करते हुए बॉबी त्यागी ने क्या क्या कहा। आगरा से आपको खबर दिखा रहा हूँ। आगरा क्षेत्र में 4 दिन से लगभग समाजवादी पार्टी के बॉबी त्यागी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आगरा जिले में घूम रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं। विपक्ष का काम है सरकार जो वर्तमान सरकार है उसकी जो सच को जनता को बताना, क्या क्या हो रहा है गलत उसको खुल के लाना सामने जनता के सामने। उस काम को आगरा जिले में बॉबी त्यागी जी कर रहे हैं। हम बॉबी त्यागी जी से जानना चाहेंगे कि आगरा जिले में आप 4 दिन से 5 दिन से क्षेत्र में डेली घूम रहे हैं, रोजाना लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या क्या कमियां दिखाई दी आगरा जिले में? जैसे कि वर्तमान में अभी 9 विधायक 3 सांसद आगरा जिले से चुन के भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार को गए हैं। क्या क्या विकास कार्य हुआ, क्या क्या आपको देखने के लिए मिला? जो समाजवादी पार्टी के समय में जो विकास कार्य हुआ था
क्या हुआ उसमें से 5% या 10% भी कम दिखाई दे रहा है क्षेत्र में। और हमें ये भी पूछना चाहेंगे कि जो किसान जो परेशान है 10 साल पहले 5 साल वर्तमान में केंद्र में राज्य में भी कहीं पे भी ले लो, अभी फिर से 2 साल और भी हो गई, 7 साल हो गई हैं, फिर भी किसान परेशान है। आखिर क्यों परेशान है? और हमने आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान नेता हैं, जो विधायक हैं या सांसद हैं, क्षेत्र में बहुत ही कम आते हैं। उसको भी लेकर के बात करेंगे। बॉबी त्यागी जी, आप आगरा में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जनता के बीच में आए, इसलिए एन पब्लिक भारत आपको क्या कहे, इतनी बड़ी बात है कि आप जनता के बीच में आए। समाजवादी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, अभी फिलहाल समाज सेवी हैं, जो आगरा की जनता के दुख और दर्द को बांटने के लिए आप आए हैं। और जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो इस काम को नहीं कर रहे, उस काम को आप करने के लिए आए हुए हैं इतनी दूर से चल करके। तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहले तो मैं एन पब्लिक भारत आपका जो है धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें समय दिया अपनी बात रखने का। मैं क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूँ और पहले भी इस क्षेत्र में आया हूँ, कई दफा आ चुका। इस क्षेत्र को हमेशा पहले समाजवादी की सरकार थी तो हर सड़कों पर हर जगह विशेष ध्यान दिया जाता था। एक तो पहले तो यही फर्क है। और आज मैं जिन रास्तों से हो गया हूँ, आप यकीन करना बहुत बुरा हाल है। आज भी सारी सड़कें कहने के लिए, जब दोबारा सरकार बन चुकी है योगी जी की, गड्ढा मुक्त बोला गया था पहले भी, लेकिन उस तरफ न क्षेत्रीय सांसद न विधायक किसी का भी ध्यान यहाँ नहीं है। और ये क्षेत्र जो है विकास से बहुत पिछड़ा हुआ है। आगरा जिले की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो टूटी हुई नहीं है। ज्यादातर आप जितने भी साइड रोड पड़ेंगे आपके लिंक रोड से हटके, तो वे सारे टूटे हुए हैं। उनसे तो बढ़िया जो है हमारे आप क्षेत्र में जाएंगे, समस्या तो हर जगह है, लेकिन यहाँ तो कुछ बिल्कुल अनदेखा इस क्षेत्र को कर रखा है सरकार के द्वारा ही कहूँगा, क्योंकि उसी के नुमाइंदे यहाँ सांसद हैं, उन्हीं के नुमाइंदे यहाँ विधायक हैं। और जो भी विभाग है इस कार्य को कराने के लिए। और किसान की बात हो रही थी, किसान जागरूक धीरे धीरे हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी एक चुनाव हुआ, खतौली विधानसभा उपचुनाव हुआ, वो उसका सीधा सीधा परिणाम आप लोगों के सामने है। वहाँ का किसान नौजवान, जो नौजवानों के साथ में इन्होंने छल किया कि भाई इतने रोजगार मिलेंगे, इतनी नौकरियां मिलेंगी, उन्हें कुछ नहीं मिला। गन्ने का जो भाव बढ़ के मिलना चाहिए था, पिछले साल चुनाव था तो चुनाव के दौरान तो इन्होंने रेट बढ़ाने का काम किया, उससे पहले नहीं किया। और उसके बाद में फिर दोबारा दूसरा सत्र शुरू हुआ, पेराई शुरू होगी, तो किसी की गन्ने की पर्ची में अब भी कोई रेट खुलकर नहीं आया। तो ये सब धोखा है, ये सब धोखा है। पेस्टिसाइड के रेट देख लीजिए, किसान की जो है, इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो अब आप ये देखिए, किसान भी लोग उनके बीच हम लगातार हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हमारी जो है दोगुनी होने की बजाय जो हमारी आय थी, जैसे कि बिजली के रेट देख लो आप, मतलब हर चीज पे महंगाई, डीजल पे देख लो। जो घरेलू कार्य है वे तो छोड़ ही दो, किसान की इन्होंने कहा था कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, घरों में बिजली आधी करेंगे, योगी जी ने कहा था चुनाव के दौरान। ये अपने सभी वादों से मुकर जाते हैं। केवल चुनाव के समय में एक ही चीज ध्यान रखती है, जो ये वादे करते हैं उसमें उन्हें अमल नहीं करते। और यही इस बार लग रहा है कि 2024 में जनता जो 2024 में जो 22 में गलती की है उसे सुधारने का काम अब करने जा रही है। जैसे कल अखिलेश यादव जी ने कहा तो 400 दिन बाकी है, अब इनका समय आ गया है। बिल्कुल, एक साल में 365 दिन होता है। 2024 का चुनाव जो है लगभग 400 दिन बाकी है।
जब हर चीज मुद्दों से भटकाई जाएगी, चुनाव आएगा तो आपको मुद्दों को कब तक आप झूठ बोलते रहेंगे। एक बार बोला चलो एक बार और देख लो, एक बार बोला एक बार और देख लो, तो यह तीसरी गलती तो कोई माफ नहीं करेगा। 2 गलती प्रधानमंत्री जी की माफी होली थी, अब की तीसरी गलती यह जनता माफ नहीं करेगी। किसान भी यूपी में देख रहे हैं आप, जैसे कि गायों से जो परेशान है, वो गौशाला बनाने का जो वायदा था वो बीजेपी का झूठा निकला। वो सब चीजें इनकी झूठी है। मैंने पहले ही आपको बोला है कि ये सरकार जुमलेबाज है, जुमलेबाजी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। चुनाव आएगा तो चुनाव के नजदीक आ गए, एक चीज इन पर सबसे आसान मुद्दा है हिंदू मुसलमान। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, बधाई के पात्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब जाग चुका है। जहां मुजफ्फरनगर से इन दंगों की शुरुआत हुई थी, जिस नाम पे सरकार बनी थी, उससे इसकी पहले कोई पहचान नहीं, वहीं से उसे दफन करने का काम कर दिया। 5 विधायक आज मुजफ्फरनगर के अंदर लोक दल के हैं, गठबंधन के हैं। छठा चुनाव जब चाहो जब करा लो, तो ये लोगों की जागरूकता का ही तो प्रमाण है। समाज जाग चुका है, किसान जाग चुका है, नौजवान को नौकरी नहीं है। पूरा देश उद्योगपतियों को, जो हमारे सरकारी संस्थान थे सारे, लगातार जो हमारी संपत्ति थी वो लगातार बेचने का काम जारी है। 2-3 उद्योगपतियों को आने वाला, अगर अब भी किसान नौजवान नहीं जागा तो आने वाला भविष्य अधर्म है पूरे समाज का, नौजवान का, किसान का। ये सारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरीके से इन उद्योगपतियों का गुलाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडब्ल्यू भारत से जुड़ने के लिए, और अपने विचारों को रखा आपने जनता के जो बीच, और आप सुन रहे थे बॉबी त्यागी जी को। जय हिंद, जय भारत।